नंदलाल कुशवाहा जी और इस उपकेंद्र के संचालक कुशवाहा जी को बहुत बहुत साधुवाद। आज उन्होंने हमें अपना अनुभव रखने का अवसर प्रदान किया। तो आज बड़े ही बड़ा हर्ष उल्लास का दिन है, क्योंकि गुरु के बिना कभी भी किसी को मुक्ति या भक्ति नहीं प्राप्त होती। अतः आज गुरु का ही दिन है। ये इसका विस्तार हमारे स्वामी जी बताएंगे, जो हमारे ओंकारेश्वर से आए हुए हैं और कानपुर के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वो संचालक हैं। वो इसके विषय में विस्तार से बताएंगे। तो कहना है कि अपन 4 युगों में जो 10 अवतार होते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वही सद्गुरु है, उन्हें ही श्री गुरु कहा गया है। तो हम तो अपना जो इस समय के वर्तमान के जो विश्व के जगत गुरु हैं, हम उनकी वंदना कर लेते हैं अपन, क्योंकि अवतार विश्व का गुरु होता है। उनके विषय में कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी ने स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण में उनके आगमन का जो समय निर्धारित किया है और उन्होंने बताया, उनका सामान्य भविष्य कथन किया है इन ग्रंथों में। कहते हैं कि तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सूर्यदिशाम बुद्धो नमना जैन सुता की कितेषु भविष्यत। कहने का तात्पर्य है कि व्यास जी लिखते हैं कि आगे चल करके जो लोगों का बुद्धि भेद करने वाले, यानी द्वैदेशी लोगों का संहार्थ बुद्ध नामक अवतार, जैन सुत नहीं, यानी कि जो जीन सुत लिखा हुआ है, जीन सुत का मतलब ये नहीं कि जैन सुत सामान्य गरीब कुल में उत्पन्न होगा। और उनके ईश्वरीय अवतार के आगे विषय में कहते हैं कि द्वैदिशाम निगम वर्तमनि निष्ठितानाम पूर्वीर्मयन विहिताभीर त्रिस्तूर्भी लोकान घंतम मति विमोहम मति प्रलोभम वेशम विद्याय बहुभाष्यत औपधर्मम। कहते हैं कि सामान्य लोगों का बुद्धि भेद करने वाले ब्रह्मवेशधारी शब्द ज्ञानी पंडितों को, वेद अनुयायी सज्जनों को और सामान्य लोगों को भगवान बुद्ध अर्थात मायानंद चैतन्य जी सतयुग का, दिव्य दृष्टि का, उषा काल का मुक्त उपदेश करेंगे, ऐसा हमारे ग्रंथों में पाया जाता है। व्यास जी साथ साथ ये भी लिखते हैं कि आने वाले समय में जो अवतार जहाँ पे आएगा वो नदी नर्मदा होगी, जो रेवा के तट पे आएंगे, उन्हीं के प्रभाव से वो नदी मुक्तिदायिनी होगी। क्या? गंगा कनखले पुण्य कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्य पुण्य सर्वत्र नर्मदा। आगे अगर हम देखें अपन तो अवतार जो भी आते हैं अधिकतर नदियों के तट पर ही आते हैं और वहाँ से ही वो विज्ञान का प्रचार प्रसार भी शुरू करते हैं। इसके विषय में जो रहस्य होगा वो हमारे महाराज जी बताएंगे ही आगे, पर अपन को समय थोड़ा कम है, इसलिए उसी हिसाब से। तो महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशो। भगवान शंकर ने काशी को विज्ञान का प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। आगे चल करके जब 7वें अवतार हुए भगवान राम, वो लिखा हुआ है मानस में, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिश बह सरयू पावन। और त्रेता में सरयू मुक्तिदायिनी हुई। इसके पूर्व में ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस समय सतयुग का प्रभाव था
बहुत से नदी नाले बह रहे थे, परंतु उस समय बहुसर सिंधु बहे विदनाना और मंदाकिनी कर करा ही बखाना। उस समय मंदाकिनी का ही वर्णन यानी गंगा जी का ही लोग वर्णन करते थे और कहते थे कि इससे अच्छा ज्ञान यानी कि जो गंगा तट पे जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान कहीं नहीं मिलता। आगे इसके विषय में भगवान लिखते हैं, स्मरणात् जन्म जम पापम दर्शनात् त्रिजम जम स्नानात् सहस्र जन्म सहस्रु हंति रेवा कलम। यानी कि उस ज्ञान में जो नहाएगा, कहते हैं कि विमल ज्ञान जब सुनहाई तब रहे राम भगत उर छाई। और फिर क्या कहते हैं, सुन समझे मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहाई चारि फल। अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लहाई चारि फल अछत तन साध समाज प्रयाग। और जा मंजनते भी नहीं प्रयासा, ये नहीं कि वहाँ के नदियों के पानी में स्नान करने से हमें कुछ फर्क पड़ जाने वाला है। स्नान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारे पंचम सच्चालक कहते हैं, शरीर को शुद्ध रखने के लिए स्नान, मन को शुद्धि रखने के लिए ज्ञान और बुद्धि को शुद्धि रखने के लिए विज्ञान। उस विज्ञान में यदि हम स्नान करेंगे तो हम जरूर ही जन्म सहस्रेषु हंति रेवा करो, ऐसा हो जाएगा। आगे लिखते हैं, जब अष्टम अवतार आया तो अष्टम अवतार के विषय में भी मानस में लिखा हुआ है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदन वर्णी। तो यमुना जी का नाम एक रविनंदनी भी रखा गया। तो अष्टम अवतार ने यमुना जी के तट से ही अपना प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया। और इसके विषय में तुलसीदास जी मानस में और लिखते हैं, जो नर्मदा जी के विषय में, कि सुप्री मेकल शैल सुतासी और सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, ऐसा लिखते हैं। यानी कि शिवप्री मेखला इसे कहा गया है। तो ये नर्मदा इसलिए ये है कि उसका स्मरण करने मात्र से आपके 3 जन्म के आप पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसी भाषा में देखें, स्नान करने से, दर्शन करने, स्मरण करने से 3 जन्म, और स्मरण करने से 1 जन्म, और दर्शन करने से 3 जन्म, और उसमें स्नान करने से जन्म सहस्रेषु हजारों जन्म उसके के पाप उसके क्षय हो जाएंगे। इस प्रकार। और आगे ये भी लिखते हैं, व्यास जी लिखते हैं कि ये भारत महाभारत के वन पर्व में, भारत के स्कंद 12वें स्कंद में और विष्णु पुराण के 4थे रस में लिखते हैं कि अवतार का किस समय आगमन होगा, किस समय से सतयुग प्रारंभ होगा। यदा सूर्य चंद्रस यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासो समय से पश्यत तदा कृतो। तो इस यह ग्रह योग बताया गया कि जिस समय सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति एक राशि में होंगे उस समय अवतार का जन्म होगा। और वो अवतार वही सदगुरु है और वो आएंगे। तो इसके अनुसार, ये ग्रह योग के अनुसार, यह ग्रह योग भी 2 अगस्त सन 1942 को हजारों वर्ष बाद आया। तो ये भी योग भी इसी का प्रतिपादन करता है और भविष्य तथा गूढ़ रहस्य का निर्देशन करता है। अतः मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। इससे पूर्व एक छंद है, उसको छंद के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्रुति मति सब ढूंढी ढूंढी ढूंढ के पुराण सब, कौन कर्म बंधन के पाप से बचाव। तो रोचक और भयानक की भावना में फंसो जीव, लाए ते ही रेवा तट सत्र को रचाव। तो देख दिव्य दृष्टि विश्व दर्शन कराया रू, अनन्य प्रेम भक्ति ये कौन सरसाव। तो आते न धरा पे मायानंद अवतार ले, कलयुग में भव सिंधु पार को लगाव। तो
कलयुग में भव सिंधु पार को लगावो तो। ओम तत्सत। नारायण भगवान श्री